नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे केमिस्ट्री क्लास 1 के कुछ महत्वपूर्ण कुछ लाइंस जो होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उसको आज यहाँ पे हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री का ये चैप्टर 1 है। गॉट इट? जनरली मेटल्स आर सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। जो मेटल होते हैं जनरली वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम होते हैं और सीजियम होते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं काफी कम होते हैं, लो होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। जो लिथियम होते हैं और सोडियम और पोटासियम ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। जनरली मेटल मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये तीन मेटल जो है लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे नाइफ के द्वारा, चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। बट नाइफ के द्वारा काटा जा सकता है। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ब्रोमीन, नन मेटल। जनरली नन मेटल जो होते हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। गॉट इट? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आयोडीन, नॉन मेटल जो कि चमकदार होता है। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं चमकदार, मतलब ल्यूशर कह सकते हो, या जो चमकदार मतलब ब्राइटनेस नहीं होते हैं, लेकिन ये आयोडीन जो होते हैं ये चमकदार होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, Al2O3ZnO, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अल्युमिनियम और जिंक जो होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब ये हुआ कि ये एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों की तरह ये काम किया जाता है। इसका उपयोग जो है एसिड में भी लिया जाता है और बेस में भी लिया जाता है। गॉट इट? तो इसको एज अ एसिड और बेस भी यूज करते हैं, तो इसको ध्यान रखा जाता है। और आप इसको ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन जो है एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, तो कौन हो जाएगा? अल्युमिनियम और जिंक, Al2O3 और जिंक, ZnO, जिंक ऑक्साइड। गॉट इट? नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर। जो मेटल होते हैं ये इनके जो नेचर होते हैं बेसिक होते हैं। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। एसिडिक अम्लीय होता है, बेसिक क्षारीय होता है। तो जो मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मतलब जो अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे? नॉन मेटल अधातु, अ से अधातु, अ से अम्लीय, लेकिन इसके अपोजिट जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कहने का मतलब क्षारीय होते हैं, इसकी प्रवृत्ति प्राकृतिक। नेक्स्ट, पोटासियम, पोटासियम के मोर रिएक्टिव होते हैं। जो पोटासियम होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव कहने का तात्पर्य यह है कि इसको जो है पोटासियम को पानी में रखा जाता है, जैसे ही पानी से इसको बाहर में निकालेंगे तो ये आग पकड़ देगा इन्वायरमेंट में, तो इसलिए इसको पानी में डुबो के रखा जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है? पानी में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटासियम को
किस तरह रखा जाता है, तो पोटासियम को पानी में रखा जाता है। इसको कैसे याद रखना है, पॉज से पोटासियम, एक एज्यूम करिए पॉज से पोटासियम, पॉज से पानी में रखा जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट ये है सोडियम, सोडियम Na, इसको किरोसिन में रखते हैं। किरोसिन ऑयल आप गांव घर से यदि होंगे तो आपको पता होगा कि किरोसिन का यूज हम सभी कहाँ करते थे, जो पहले गांव घर में डिबिया या लालटेन वगैरह जलाया जाता था तो उसमें मिट्टी का जो तेल डालते थे उसे ही किरोसिन ऑयल कहते हैं। और गांव घर में आप स्टोव वगैरह का यदि यूज किए होंगे, आजकल तो खैर हर एक जगह गैस चूल्हा वगैरह आ गया है, एलपीजी यूज करते हैं, लेकिन पहले स्टोव पे खाना बनता था तो उसमें भी हम क्या यूज करते थे, किरोसिन यूज करते थे। तो सोडियम को कहाँ रखते हैं, किरोसिन ऑयल में रखते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट ये कैल्शियम Ca हो गया। ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे ज्यादा इसमें पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। गॉट इट। और इसी तरह इसके जो है रिएक्टिविटी सीरीज का ये घटते क्रम है। गॉट इट। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ये गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, Al। ये एल्युमिनियम जो होता है मोस्ट एबंडेंट मेटल है। क्या है, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन इन्वायरमेंट। जो एल्युमिनियम होते हैं यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में एज अ मेटल के रूप में पाए जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की बात यदि बोल दिया जाए तो O2 हो जाएगा। यदि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट की बात की जाए तो O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन। गॉट इट। लेकिन मोस्ट एबंडेंट मेटल की बात की जाए तो वह क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, ये जिंक। जिंक क्या होता है, Zn इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, मेटलोइड, मोस्ट एबंडेंट। ये इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या, सिलिकॉन। मेटलोइड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के यदि मिक्स रूप की बात की जाए जिसमें दोनों की प्रवृत्ति हो, जिस मेटल में दोनों की प्रवृत्ति हो, मेटल और नॉन मेटल, उसे हम मेटलोइड कहते हैं। कहते हैं ना, बीच का जो एक ओवरऑल मेटल का अलग प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल का अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स हो उसे हम मेटलोइड कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल एसिडिक होते हैं, आयरन के बारे में। आयरन इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है। इनके चूर्ण रूप, ऐसे यदि आप आयरन को जलाएंगे, आयरन का मतलब क्या, लोहा को जलाएंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन इनके चूर्ण बुरादा बना दिया जाए, इसको यदि आप जलाएंगे तो ये जलने लगता है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, लेड, Pb। ओके, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके। नेक्स्ट कॉपर, Cu। व्हेन रिएक्ट विद O2 गिव्स CuO। यदि कॉपर इन्वायरमेंट में इसको छोड़ देते हैं, कॉपर का यदि कोई बर्तन है, व्हाट इट, वेसल्स हैं, इसको यदि हम इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और CuO बनाएगा। और इस पे आप देखे होंगे कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, इसको यदि आप बाहर में मतलब इन्वायरमेंट में यदि बहुत दिन तक यदि आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और इसके ऊपर एक काली परत हो जाएगी। गॉट इट। तो क्या होता है, CuO। ओके। नेक्स्ट, और सिल्वर और Ag। सिल्वर इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag। और गोल्ड इसका फॉर्मूला क्या होता है, Au। ये बहुत ही कम रिएक्टिविटी होते हैं, यह कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। गॉट इट। और ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है तो इसको बहुत अच्छे से आप कहीं पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है।
क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो ना ही इसमें रस्ट लगने की कोई टेंशन रहेगी, ना ही काली परत होने की। एक्चुअली ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है। गॉट इट? होप आप ये समझ गए होंगे। ये सभी जो है ये क्लास 1 हुआ, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो ये सबको ध्यान रखना है। तो थैंक यू फ्रेंड, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।